भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत समासांत कप प्रत्यय को। हमने समासांत विधि को पिछले 2 वीडियो में देखा है। आज जिसमें समासांत कप विधि आप पढ़ेंगे, साथ में ही यहाँ पर कुछ विसर्ग संधि वाला षत्व और षत्व प्रकरण को भी यहाँ पर पढ़ा गया है। तो हम इन दोनों चीजों को आज पढ़ेंगे। कप भी 2 प्रकार का पढ़ेंगे और निष्ठांत बहुब्रीहि का पूर्व प्रयोग किया जाता है, इससे पढ़ेंगे। और आज विशेष चीज आज हम जो देखने वाले हैं वो है सूत्रों का क्रम। यहाँ पर जो शकार विधायक या सकार विधायक जो 3 सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं, इनका क्रम संस्करणों में थोड़ा इधर उधर मिला है। तो आइए सब चीज पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, बहुब्रीहि समास में बहुत ही प्रसिद्ध समासांत प्रत्यय होता है कप। जब हम समास कर चुकते होते हैं तब इस प्रत्यय को हम किया करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सूत्र यहाँ पर उद्धृत किया गया है, उरह प्रवृत्तिभ्यः कप। इस सूत्र के द्वारा ही कप प्रत्यय का विधान होता है। सूत्रार्थ वृत्ति में यहाँ नहीं लिखा गया है, सरल समझ के शायद छोड़ दिया वरदराजाचार्य जी ने। फिर भी आपको ऐसे अर्थ कर लेना चाहिए, उरह प्रवृत्ति उत्तर पदात् बहुब्रीहि समासांत कप प्रत्यय स्यात्। अर्थात उरह प्रवृत्ति जो शब्द हैं वो उत्तर पद हो जहां बहुब्रीहि में, उनसे समासांत का प्रत्यय होता है। उरह प्रवृत्ति शब्द कौन है, उसके लिए हमने ये उरह प्रवृत्ति जो गण है ना, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका उरस है आदि में, इस प्रकार का गण है जिसमें आपके उरस सर्प सोपान पुमान और अनड्वान ये प्रातिपदिक पढ़े हैं। उसके बाद पयः नौ लक्ष्मी ही दधि मधुशाली, ये इन्होंने सुबंत पढ़े हैं। और एक गणसूत्र और पढ़ा है अर्थान नया। इतना ही मात्र ये उरशादी गण है, आप ये समझ सकते हैं। ये तो ये इनसे कब प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो जैसे देखिए उदाहरण में व्यूढ़म, यहाँ पर रूप बनाना है व्यूढ़ो रस का। यहाँ पर व्यूढ़म अर्थात विशालम, उरो अर्थात वक्षः यस्य सः। वैसे विग्रह तो इतना ही है, व्यूढ़म उरो यस्य सः। बाकी इनके अर्थ को निर्देश करने के लिए व्यूढ़म अर्थात विशालम, व्यूढ़म को यहाँ विशालम है और कहीं कहीं व्यूढ़म का अर्थ दृढ़म भी है। कुछ टीकाकारों ने, गुरु प्रसाद शास्त्री जी ने उल्लेख किया है। और उरो अर्थात वक्षः, वक्ष यानी कि छाती, यस्य सः ऐसा पुरुष। अब यहाँ पर व्यूढ़षु उरससु, यह अलौकिक विग्रह वाक्य है। यहाँ पर आप समास कर लेंगे अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा। समास करने के पश्चात अब आपका ये इनमें से जो उरहसु है, आपने अब बहुब्रीहि समास किया है, तो उरह प्रवृत्ति उत्तर पदार्थ, यहाँ पर यदि ये उरह प्रवृत्ति शब्दों में से यदि कोई उत्तर पद के रूप में है तो ये देखिए उत्तर पद के रूप में है ये, ठीक है। इधर पूर्व पद होता है इधर, तो उत्तर पद के रूप में है इधर। तो इसलिए इससे समासांत कप प्रत्यय कर लेंगे। समासांत कहने से स्पष्ट है कि पहले आप समास कर लीजिए और कप बाद में करिए। तो आपने कर लिया और स्थिति हो गई। संधि कार्य करने के बाद, समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, साधारण बात है, आप इसे समझ गए हैं। तो व्यूढ़ उरस, वर्ण सम्मेलन और एक गुण कर लेना,
ढकार उत्तरवर्ती आकार में, वैसे उकार में, तो ब्यूढोरस आपने कर दिया कप प्रत्यय। अब इस कप प्रत्यय का शेष रहता है ककार मात्र, तो ब्यूढोरस कह। इस सकार को ससजसो रू करके रुत्व करिए और खर के परे रहते खरवसाने विसर्जनीय सूत्र द्वारा विसर्ग करेंगे तो आपका रूप बन जाएगा ब्यूढोरः कः, इस प्रकार का। अब यहाँ पर कुपवह कपौचय सूत्र के द्वारा इस कवर के परे रहते इस विसर्ग को जिह्वा मूल्य की प्राप्ति होती है, अर्थात अर्ध विसर्ग इस टाइप का। तभी उसका अपवाद सूत्र यहाँ पर प्रकट होता है, सोपदादौ। ये सूत्र क्या करता है, इस सूत्र में ये अनुवृत्ति आती है, तो पास कल्प और क कामेषु विसर्गस्य सह स्यात्। इसका उत्तर, इसका अर्थ ये होता है कि पास के परे रहते या कल्प के परे रहते या क के परे रहते या कामेषु या काम्य के परे रहते विसर्गों के स्थान पर सकार होता है। यहां पर इनमें से परे है क, इस क के परे रहते इसने विसर्गों को सकार कर दिया, तो ये विसर्ग सकार के रूप में परिणत हो गए, अर्थात जो कुब्बों को पहुंचा प्राप्त था उसका ये निषेधक है, तो बन गया ये ब्यूढो रस्क। और अब ब्यूढो रस्क से एक देश जो प्रातिपदिक संज्ञा फिर से कर लेना और सुआदि विभक्ति ला करके और उसे रुत्व विसर्ग करके ब्यूढो रस्क। ब्यूढो रस्क में से उसके लिए बोलेंगे जिसका विशाल वक्षस्थल है, उसे हम बोलेंगे ब्यूढो रस्क। कालिदास ने प्रयोग किया है रघुवंशम में, व्यूढ़ो रसकः वृषस्कंधः प्रांस बाहुर, इस प्रकार के शब्द कालिदास ने प्रयोग किए हैं खूब। तो ये था उरह प्रवृत्ति आदि गण में पठित शब्दों से कप प्रत्यय होना, जिसमें से एक का उदाहरण आपने देखा। और यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी हम प्रस्तुत करते हैं। आपने पूर्ण श्लोक बोल दिया, अच्छा है। इसके बाद सोपदादौ सूत्र के पश्चात इण सह सूत्र भी यहाँ पर उद्धृत है। दूसरा प्रयोग बनाते हैं, क्योंकि इस उरह प्रवृत्ति कप इस सूत्र का उदाहरण में मतलब इस गण में सबसे पहले उरस शब्द था, अतः इसका उदाहरण वरदराजाचार्य जी ने व्यूढ़ोरस का प्रस्तुत किया। दूसरा है इसमें सर्पिष शब्द, अब इसका दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रियम सर्पी अर्थात घृतम यस्य सः। यहां पर सर्पी कहते हैं घृतम को, तो प्रियम सर्पी यस्य सः, प्यारा है घी जिसको, तो प्रिय सु और सर्पिस सु यह स्थिति होगी। अनेक मन्य पदार्थे से समास करिए, समास प्रातिपदिक संज्ञा, और ये जो विभक्ति है सु इनका आप लुक कर देंगे तो प्रिय सर्पिश ऐसा बनेगा। यहाँ पर अब ये शर्पी इधर उत्तर पद के रूप में स्थित है, अतः आप फिर लगाइएगा उरह प्रवृत्तिभ्यः कप इस सूत्र के द्वारा उरह प्रवृत्ति उत्तर पदार्थ बहुब्रीये समासांत कप स्यात्, कप प्रत्यय कर देंगे क्योंकि सर्पिस उत्तर पद के रूप में स्थित है, तो बन जाएगा आपका ये प्रिय सर्पिश कप। और इस सकार को ससुरु से रू कर लीजिएगा और इस रू के र को विसर्ग कर लीजिएगा, प्रिय सर्पी कह, प्रिय सर्पी क ऐसा बनेगा। यहाँ पर भी इससे जिह्वा मूल्य की प्राप्ति है, लेकिन जिह्वा मूल्य को पौ कपौच सूत्र के द्वारा, लेकिन यहाँ पर उसे कर दिया गया उसका बाद सोपदादौ सूत्र, तो यहाँ पर लग सकता है क्या, इसको पहले देखते हैं।
सूत्र कहता है कि पास, कल्प और काम्य इनके परे रहते, ठीक है, तो ये प्राप्त तो है, लेकिन इण सह, क्योंकि ये अब जो आपका विसर्ग है ये इण से उत्तर है, अतः तब नियम काम करेगा इण सह का। ये सूत्र कहता है कि इण उत्तरस्य विसर्गस्य शः, विसर्ग को श हो जाता है। स्यात् क्रिया का अध्ययन कर लीजिए आप, श स्यात्। क्या परे रहते कि पास, कल्प, क, काम, इनमें से कुछ भी परे हो तो यहाँ क परे है। इण से उत्तर में कैसे है विसर्ग के, सर्पी का जो इकार है ना वो है इण, इण में आता है। तो इन विसर्गों को आपने क्या कर लिया, मूर्धन्य श करता है ये वाला शब्द। दोनों शब्द में क्या अंतर है, सो पदादु करता है दंत्य शकार, इण श करता है मूर्धन्य शकार। इसने मूर्धन्य शकार कर लिया तो रूप बन गया प्रिय सर्पिष का, और स्वादि कार्य करके प्रिय सर्पिष कहा, यह रूप आपका बन जाएगा। प्रिय सर्पिष कहा का अर्थ होगा प्यारा है घी जिसको, ऐसा। अब मित्रों ये दो रूप देकर के यहां पर उद्धृत किया तीसरा सूत्र, ये है कसका दिशूच। अब देखिए वो है ना, और प्रवृत्ति में से ये दो ही शब्द इन्होंने उठाए केवल, और को उदाहरण के रूप में नहीं रखा। तो औरों के उदाहरण समझ लेने, अभी हमको आपको बता देते हैं और क्या क्या बनेगा और प्रवृत्तिभ्य कपलग करके। कशकादिसूचक यहाँ पर दिया, कशकादिसूचक का यहाँ क्या रोल है और ये करता क्या है, यही बस इस पर ही हमें चर्चा करनी है थोड़ा सा 5-10 मिनट की। कशकादिसूचक जो दिया यहाँ पर, आप पहले सूत्र का अर्थ क्या है वो समझ लें, फिर विवेचन प्रस्तुत करेंगे। सूत्र का अर्थ होता है कि एशु, एशु का मतलब है जो कशकादि गण में पढ़े गए शब्द हैं वो इण उत्तरस्य, यदि वो इण के इण से उत्तर हैं तो विसर्गस्य शो, यहीं तक कॉमा लगा लो, तब तो विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाए। और अन्य शितुषः, और अन्य जगह उस सकार को दंत्य सकार बना रहे यदि वो इण से उत्तर में नहीं है तो। ये सूत्र का अर्थ है, यानी कि ये सूत्र दो काम करता है। यदि इण, इण एक प्रत्याहार है, उस इण से उत्तर यदि विसर्ग है तब तो मूर्धन्य शकार कर लीजिएगा, और इण से उत्तर में यदि वो शकार नहीं है और कशकादिशु, कशकादि गण में जिनका पाठ है, तब जो है आप उसे क्या कर लें, दंत शकार कर लें। तो ये सूत्र दो काम करता है। अब आप कहोगे कि इस सूत्र को यहाँ देने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर कुछ कथा कहानी आपको बतानी पड़ेगी, वैसे भहमी व्याख्याकार ने उद्धृत की है वो, पर उसको और भी बता देते हैं क्या 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 स्थिति है। मित्रों एक तो हमें यहाँ पर सूत्रों का क्रम आपको स्पष्ट कर दें, हमने ये जो क्रम लिया है ये भहमी व्याख्या से यहाँ पर लिया है, क्योंकि उनके जो तर्क थे वो हमें उचित प्रतीत हुए काफी विचार करने के बाद। आपकी प्राय पुस्तकों में यहाँ किस तरीके के पाठ हैं हम आपको बता देते हैं। चाहे तो आपको गीता परिष्कार लिखते हो, या गोविंदाचार्य जी लिखते हो, या फिर खेमराज श्री कृष्णदास के संस्करण हो, या मैथिल के तमाम संस्करण हो, या फिर गुरु प्रसाद शास्त्री जी का संस्करण हो, हम आपको पता है कि कई संस्करणों से आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का स्वाध्याय यहाँ पर करा रहे हैं। हमने बहुत सारे संस्करणों को देखा। अब यहाँ जो भिन्नता थी वो ये भिन्नता है कि सोपदादव सूत्र यहाँ पर उद्धृत किया है, उसके बाद कशकादिशूच इस सूत्र को इधर उद्धृत कर दिया है इणासा से पहले, तो जिससे इणासा सूत्र फिर बाद में हो गया है। और सोपदादव सूत्र में ये इति सह व्यूढ़ो रस का ये नहीं लिखा है, बल्कि ये पंक्ति आपके संस्करणों में यहाँ लिखी है कशकादिशु पर, जब ये कशकादिशु ऊपर ले गए हैं तब, है ना, ये पंक्ति यहाँ पर लिखी है आपके संस्करणों में। और इणः सह प्रिय सर्पिष का ये पंक्ति इधर लिखी है। ये आपके संस्करणों के हालचाल है जो इधर है। और
अब ध्यान दें, फिर से हमने पहले शो पदादौ दिया है, फिर इणा सा दिया है, और फिर कशका दिशु च ये दिया है। और आपके संस्करणों में क्या स्थिति है, वैसे छोटा सा परिवर्तन है कि कशका दिशु च को इणा सा से पूर्व में पढ़ दिया है, और ब्यूढ़ो रसका को तब उसमें यहीं पढ़ दिया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कुछ संस्करण जो दक्षिण के मिले, उनमें क्या स्थिति है उसको भी आपको बतला दें। उनमें ये दोनों ही सूत्र नहीं दिए हैं, अर्थात इणः सा और ना ही सो पदादौ ये सूत्र दिया है। हम उस पाठ को भी आपको दिखा देते हैं। हमारे पास दाक्षिणात्य संस्करण की 2 पुस्तकें हैं, जिसमें से एक तो आप इसे ही देख लीजिए, ये आपकी बीबी मिरासी जी वाली पुस्तक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस संस्करण के मूल में इनके पास जिन्हें प्राप्त हुआ है, तो उरह प्रवृत्तिया कप रख दिया और कशकादिशु च रख दिया, ठीक है। और ये रखने के बाद ये विद्वान को फिर आगे देखिए, यहाँ के मूल संस्करण में फिर वो 2 सूत्र गायब है। ना तो इणा सह है, ना ही सो पदादौ है। लेकिन इस बात को इन्होंने टीका में थोड़ा सा स्वीकार भी किया है। मैं उस टीका को थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा, पहले और चीज दिखा दूं। और आपका एक दाक्षिणात्य संस्करण भैया ये वाला है, जिसको हम कहते हैं चेन्नई संस्करण, क्योंकि वहां से मुद्रित है ये। यहाँ पर भी स्थिति ये है कि आपका उरा प्रवृत्तिभ्य कप ये रहा, और फिर कशका दिशु चा है। अर्थात इन दोनों दक्षिण वाले संस्करणों ने क्या किया है कि ये दो ब्यूढ़ो रसकह की सिद्धि में दंत सकार की सिद्धि, और प्रिय शर्पिष्कह में मूर्धन्य शकार की सिद्धि कसका दिशु च इस सूत्र के ही द्वारा कर ली है। इन्होंने जरूरत नहीं समझी है सोपदादौ सूत्र की, और ना ही इणसह सूत्र की, ठीक है। अब ये स्थिति यहां है। चलिए भैया, और उत्तर भारत वाले ये दक्षिण वालों की प्राय स्टाइल एक ही है यही। उत्तर भारत वाले संस्करणों ने क्या किया है वो भी आपको दिखा देते हैं, पर पहले इनको देखा है पहले आपको। ये वाला जो संस्करण है खेमराज श्री कृष्णदास जी वाला है, इस पर ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने टीका लिखी थी, और शिवनारायण शास्त्री जी ने इस पर टिप्पणी की थी। ये भी वही दक्षिण संस्करण की नकल करते हैं कि इन्होंने भी पूरा प्रवृत्ति कप दे दिया और कशका दिसूचा के द्वारा ही सिद्धि कर दी। आप इसके बाद देखेंगे ना ही सोप पदादौ सूत्र दिया है, ना ही कुछ ये दिया है, सीधा फिर तो निष्ठा और शेषाद विभाषा दे करके बहुब्रीहि समास को खत्म कर लिया है। और ये संस्करण आपको दिखा मैं, ये भी खेमराज श्री कृष्णदास का संस्करण है, जिस पर दाधिमत टीका लिखी गई है। इसमें इस तरीके का पाठ है, जैसा इसका पाठ प्राय गीता प्रेस वाले से मिलता जुलता है ना। हम बल्कि ये कह सकते हैं कि गीता प्रेस ने अपना पाठ इस संस्करण से ही मिलाया है, चाहे तो टिप्पणी के मामले में हो काफी जगह, और या फिर मूल पाठ के रूप में हो। गीता प्रेस ने इस वाले पाठ को स्वीकार किया है, क्योंकि यहाँ स्थिति क्या है, यहाँ पर उरा प्रवृत्तिभ्य कप ये इधर है, तत्पश्चात सोपदादु दे दिया, ठीक है, और उसका ये अर्थ दिया। फिर कशका दिसूचा को देखो बीच में रख दिया, इणसा को उसके बाद में रखा। अब ये भी विचार कर लेंगे ऐसा क्यों ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये भिन्नता है। और मैं ये इसी पाठ के आधार पर बता दूं कि ऐसा ही पाठ आपके गीता प्रेस वालों ने स्वीकार किया है, ऐसा ही पाठ आपके गोविंदाचार्य जी ने स्वीकार किया है। गोविंदाचार्य जी ने तो खैर बहुत ज्यादा संस्करण देखे नहीं है, जिसके कारण से ये है, पर आपको गीता प्रेस का वह प्रसिद्ध संस्करण जरूर दिखा दें। ये देखिए हमारे पास और भी तमाम संस्करण हैं, लेकिन गीता प्रेस का के संस्करण में ज्यादातर अब आजकल पढ़ाई होती है। तो जिसमें औरा प्रवृत्ति कप है, फिर शोपदादौ है, और इधर देखिए नहीं है ये ब्यूडो रस का की सिद्धि कहाँ है, कशका दिशुचा, और इसके बाद यहाँ की गई है। अब आइए थोड़ा सा विचार प्रकट कर लेते हैं। देखिए
सोपदादौ सूत्र के द्वारा पास के कल्प और क और काम्य के परे रहते विसर्गों को श होता है। तो इस पंक्ति को उठा करके सीधा का सीधा यहां रख देना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इस उरा प्रवृत्ति गण में, अर्थात ये उरसादी गण में सबसे पहला शब्द कौन है? उरस। तो उरस है, इसका उदाहरण व्यूढ़ो रस का हो गया। दूसरा है इसमें सर्पिश शब्द। ठीक है। अब दोनों उदाहरणों में अंतर देखिए। उरस में ये जो शकार है ये अकार के बाद है, सर्पिश में जो शकार है ये इकार के बाद है। इकार के बाद होने से ये सकार इणके उत्तर हो गया, सर्पिश वाला। तो जब इसका उदाहरण देंगे तो इन्हें इणः सह एकदम सही बैठता है। इणः सह में प्रिय सर्पिश कह को दे देना चाहिए, और यहाँ के संस्करण वालों ने दिया भी है। तो जब आप इसके उत्तर से देते हैं तो एकदम संदर्भ ठीक बैठ जाता है कि आपने सबसे पहले व्यूढ़ो रसका की सिद्धि कर ली सोपदादौ लगा करके, और इसके बाद आप इणः सह की सिद्धि, इणः सह सूत्र के द्वारा प्रिय सर्पिष्का की सिद्धि कर लेंगे। दोनों गण में, जिस गण में पढ़े गए दोनों शब्दों का उदाहरण आपने बैक टू बैक दे दिया। तब कशकाद सूचक का क्या रोल है, अब ये सोचना पड़ेगा। दरअसल कशकाद सूचक सूत्र को यहां पर दर्शाना हमें उचित नहीं प्रतीत होता है। क्यों? केवल ये किस लिए दर्शा दिया गया होगा वरदराजाचार्य जी द्वारा, हमें अब विचार कर लेते हैं कि देखिए सोपदादौ सूत्र के द्वारा इस सकार का विधान हुआ, इणः सह सूत्र के द्वारा इस वाले शकार का विधान हुआ, समझ रहे हैं? और तब कशकादिशु, यह जो सूत्र है कशकादिशु च, ये सूत्र दोनों कार्यों का विधान करता है, इस सकार का और इस शकार का। केवल अंतर यह होता है, ये सूत्र यही कहता है कि एषु इणः उत्तरस्य, एषु अर्थात जो कशकादि गण में पढ़े गए शब्द हैं, उधर इण से उत्तर विसर्गस्य शास, विसर्ग को श हो जाता है, मतलब ये वाला। अन्य यदि वो इण से उत्तर नहीं है तो फिर ये वाला श हो जाएगा। ये स्थिति है। तो क्या अब यहाँ पर कशकादिशु चाहे सूत्र के द्वारा ही दे देना चाहिए क्या है, या फिर यानी कि जैसा कि कुछ संस्करणों में दिया है कि सोपदादौ को हटा दिया है, इणः सा को हटा दिया है, कशकादिशु चा से पूरी सिद्धि कर लें। तो ये समझ लें कि कशकादिशु से इस प्रकार की सिद्धि होना दुर्लभ है, यहाँ पर हो नहीं पाएगी। कैसे? इसके लिए आपको कुछ ये वाक्य देखने होंगे, और सबसे पहले कशकादि गण को देखना होगा। तो हम आपको ले चलते हैं बहमी व्याख्याकार ने जिस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की है यहाँ। तो देखिए, हम ये समासांत प्रत्यय को बहमी व्याख्या में पहले पढ़े थे, और देखिए उरा प्रवृत्तिभ्य कप इन्होंने यहाँ दिया, और इसके उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए। इसके बाद और कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं वो इन्होंने उदाहरण इधर दिए हैं। लेकिन हम अभी जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सोपदादौ सूत्र इधर दिया, व्यूढ़ो रस का यहाँ दे दिया। और आप देखिए अब कशकादि गण को इणः सा इधर दे दिया, इणः सा के बाद इन्होंने कशकादि को दिया है इधर। अब कशकादि गण में देखो किस प्रकार के शब्द पढ़े हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रहे, कशकादि गण में जो शब्द पढ़े हैं, जैसे देखिए कौतस कुतः, आप सबसे ज्यादा ध्यान दें कशकादि गण में जैसे शब्द पढ़े हैं कि एक तो ये कवर्ग उत्तर पद में परे होगा या पवर्ग, कशकादि गण में देख जाइए, मैं सबको टिक कर रहा हूं। इधर कुतः, पुत्रः, कर्णः, कालः, सद्यस्क्रीः, स्क्रः, कहने का मतलब है मैं जो निशान लगा रहा हूं उन सब में आप देख लीजिए, इसमें जो जो शब्द पढ़े गए हैं, या तो वो क जिनके आदि में है, उत्तर पद में जो स्थित है, या तो क आदि में है या प आदि में है। ठीक है, ये जो स्पात्रम कोई से भी देख लीजिए, और ये आकृति गण है। ठीक है,
पर जो क आदि में होगा या प आदि में होगा वो यहां पर लिया जाएगा। लेकिन अब अब आ जाओ इन उदाहरणों पर। आपके जो ये उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए इनके द्वारा, जैसे प्रिय सर्पिष्कः, तो प्रिय सर्पिष्कः में उत्तर पद के रूप में जो यहाँ पर है, उत्तर पद के रूप में यहाँ पर जो प्रस्तुत है वो सर्पिष शब्द है। ठीक है। और ऐसे ही आपके व्यूढ़म उरो यस्य सह व्यूढ़ो रस का इस प्रकार का शब्द है, यानी कि वहां पर क प्रत्यय प्रयुक्त कोई सा भी उदाहरण नहीं पढ़ा गया है। अतः कस्कादी से इसकी सिद्धि करना इन दोनों उदाहरणों की चिंत्य है। भैमी व्याख्याकार भी इस बात को लिखते हैं जब उन्होंने कस्कादिशु को बनाया, और उन्होंने तो देखो मूल में इसका एक उदाहरण और प्रस्तुत किया। कस्कादी गण में पहला शब्द है कसकः। अब ये कसका इन्होंने लिख तो दिया, लेकिन ध्यान रहे कसकः में कोई समास विधि नहीं है। समास विधि न होने के कारण हम ऐसे समासांत प्रत्यय में काहे को रखें, क्योंकि इसके द्वारा जो शब्द सिद्ध हो रहे हैं, जैसे कसकः हो गया, यहाँ कोई समास विधि नहीं, यहाँ कोई बहुब्रीहि समास का प्रसंग नहीं, तो कस्कादिशु च को यहाँ रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, और आगे देखिए इस बात को ये यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ये 2 लाइन इनकी पढ़ लेते हैं। कह रहे कस्कादि आकृति गणेश में कृत सत्व, कृत सत्व और कृत सत्व शब्द एकत्रित हैं। जहां विसर्ग के स्थान पर होने वाले शकार शकार किसी सूत्र से विधान ना हो, तो कस्कादी गण में उनका पाठ समझ लेते हैं, क्योंकि काशिकाकार कहते हैं कि अभित लक्षण उपचार कस्कादिषु द्रष्टव्य। इस बात को पाठवेद को भैमी व्याख्याकार ने जब व्याख्या लिखी तो वो कहते हैं कलौ सिद्धांत कौमुदीकार के मुद्रित संस्करणों में उपर्युक्त 3 सूत्रों पर विविध पाठवेद देखे जाते हैं। किसी संस्करण में तो केवल एक ही सूत्र का उल्लेख मिलता है, जैसे कस्कादिषु च, आपको हमने बताया है ये। और एषु इणः उत्तरस्य, इस सूत्र का अर्थ भी लिख दिया कि एषु इणः उत्तरस्य विसर्ग शेषो अन्यत्र स इति स। तो कह रहे हैं व्यूढ़ो रस का और प्रिय सर्पिष का शेष 2 सूत्रों का उल्लेख ही नहीं मिलता है। शेष 2 सूत्र का मतलब जो उन्होंने यहाँ पर उद्धृत किए, सोपदादु और ऋणः स। तो फिर कहते हैं कि भला कस्कादी में पाठ मान करके व्यूढ़ो रस का प्रिय सर्पिष का में शत्व और शत्व कैसे किए जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि इनमें तो वे ही शब्द गिनाए गए हैं जहां विसर्ग से परे पद का आदि कवर्ग और पवर हुआ करता है। मैंने जैसे अभी आपको बताए कि विसर्ग से परे उत्तर पद कैसा है, या तो कवर्ग आदि वाला है या पवर्ग आदि वाला है। और व्यूढ़ो रस का इधर क्या है, इधर ये प्रत्यय है। तो इसमें तो इस प्रकार के शब्द है ही नहीं। यहाँ जो व्यूढ़ो रस का में पढ़े गए वो इसमें कस्कादीगढ़ में पढ़े गए जो शब्द हैं, इनकी इनकी तो जो है प्रकृति दूसरे टाइप की है। तो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है, इसलिए हमने व्याकरण प्रक्रिया अनुसार इस पाठ के का संशोधन कर व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है। फिर और भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि इनसे लोग लगे रहे होंगे कि ना आपने कैसे लक्कौमदी में इधर से उधर कर दिया, तो इन्होंने फिर टिप्पणी भी लिखनी पड़ी दूसरे संस्करण में जब इन्होंने इस लक्कौमदी का निकाला। तो कुछ लोगों का विचार है कि अरे लक्कौमदी छोटे बच्चों के लिए है, तो विद्यार्थियों के शौकर्य के लिए उन्होंने सोपदादु ऋणसा सूत्र के झमेले से मुक्त रखने के लिए एक ही कस्कादिषु च सूत्र रख दिया और सत्व का विधान दर्शाया करे, परंतु यह उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वे जो दोनों सूत्र हैं वो सूत्र पास कल्प क और काम में, इन चारों प्रत्ययों में ही प्रवृत्त होते हैं। इनमें से 3 यानी कि कल्प क और काम प्रत्ययों का तो विधान लक्कौमदी में किया गया है। ठीक है। और पास प्रत्यय बस छूटा है। तो इन सूत्रों को जान लेने से छात्रों पर कोई बोझ नहीं पड़ता, बल्कि प्रक्रिया सही रहती है। तो इन सूत्रों को फिर रखा किस क्रम में जाए, जैसे भैमी व्याख्याकार ने रखा है कि आप पहले सोपदादु रख लीजिए,
फिर इणा सा रख लीजिए, उसके बाद में कसका दिसूचर रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो हम कहते हैं कसका दिसूचर नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, है ना। पर हाँ, ये सूत्र सभी विसर्ग संधि के काम के हैं उधर, इनमें से उधर प्रस्तुत कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि बीच में हमने ये सूत्र लगाए हैं बहुत जगह। तो ये सब चीज है। अब आइए सूत्र के, जो हमने उरा प्रवृत्तिभ्य का पढ़ा, इसके कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा उरस शब्द बाद में हो तो विशालम उरो यस्य विशालो रस का, प्रिय सर्पिस का तो पढ़ लिया था, ऐसी बहु सर्पिस का इसका उदाहरण समझ सकते हैं उरा प्रवृत्ति कब से। ऐसी बहु पयस का दधि शब्द उसमें पढ़ा तो प्रिय दधि का, मधु पढ़ा प्रिय मधु का, संपन्ना सालयो यस्य सह संपन्न सालिकः, प्रिय लक्ष्मी कह प्रिय नौ कह, ये शब्द उसमें पढ़े गए हैं। और उरा प्रवृत्ति में एक गण सूत्र भी पढ़ा गया है अर्थान नया, जिसकी मैंने भी मूल में दिखाया था। इस गण सूत्र का अर्थ ये होगा कि जिस बहुब्रीहि समास में पूर्व पद नय तथा उत्तर पद में अर्थ शब्द हो तो उससे परे समासांत का प्रत्यय हो जाता है। जैसे अविद्यमानो अर्थो यस्य तद अनर्थकम वचः, तो यहाँ पर इस प्रत्यय का विधान हो गया, अनर्थकम इस प्रकार का बन गया। फिर यहाँ पर ये विशेष वक्तव्य में भी इस बात को लेते हैं आगे, क्योंकि इसमें और अब प्रवृत्ति में दो प्रकार के शब्द पढ़े, कुछ शब्द तो प्रातिपदिक के रूप में थे जैसे हमने बताया हुआ है, और कुछ शब्द इसमें प्रथमईकांत प्रथम एक वचनांत अर्थात सुबंत के रूप में पढ़े गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि व्याख्याकारों का कथन है कि जब पांचों शब्दों से कप प्रत्यय किया जाता है तो जब ये बहुब्रीहि में प्रथमैक वचनांत होंगे तभी इनसे कप प्रत्यय होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा। आगे एक सूत्र और कहा गया है कप के लिए, शेषाद विभाषा। यदि ये बहुवचन से अतिरिक्त है, मतलब ये द्विवचन, मतलब एक वचन से अतिरिक्त अर्थात द्विवचन या बहुवचन होंगे, तब कप प्रत्यय विकल्प से कर लिया जाएगा, बस ये बात है। तो इसलिए प्रिया लक्ष्मी यस्य स प्रिय लक्ष्मी कहा, यहाँ पर प्रथमिक वचनांत है तब तो एक कप हो गया। और यदि आप बहुवचन से कर लोगे कि प्रिया लक्ष्म्य, ये बहुवचन का है, यस्य स तो प्रिय लक्ष्मी कह और प्रिय लक्ष्मी वाह, ये दोनों तरीके के रूप बनेंगे, क्योंकि शेषाद विभाषा आगे जिस प्रकरण में पढ़ा गया सूत्र उससे वैकल्पिक कप प्रत्यय का विधान हो जाएगा। और ये जो मैंने अभी जो प्रसंग प्रस्तुत किया, ये केवल ऐसा नहीं समझना कि भैमी व्याख्याकार ने इस पर पहली बार दृष्टि डाली। हम जिस दाक्षिणात्य संस्करण की बात कर रहे हैं उसके टीकाकार वीवी मिराशी ने भी इस संदर्भ को दर्शाया है अपनी इस टीका में। मैं आपके लिए दो लाइन इसके लिए प्रस्तुत करूंगा, इससे आप इसका पूरा प्रसंग समझ जाएंगे, क्योंकि इस पुस्तक में भी दाक्षिणात्य संस्करण में भी वही है, मैंने अभी पहले दिखाया, और प्रवृत्ति व्याकप है, फिर कशकादिसूचा दे दिया है, सोपदादु ऐसा दोनों सूत्र नहीं दिए गए हैं। तो ये विद्वान क्या लिखते हैं उसे आपको सुनना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन व्याख्याकार ने भी वो चीज दी है, ठीक है, जो भैमी व्याख्याकार ने उधर दी। तो ये लिखते हैं व्यूढ़ो रस का वगैरह ये सबकी सिद्धि करते हुए, और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि व्यूढ़म उरायसि विग्रह व्यूढ़ो रसिति कपिति स्थिते खर्वसाने विसर्जनीयति सस्य विसर्गे सोपदादौ इति विसर्जनीयस्य सह स्याद् अपदाद्यो कुबो परयो, ये दिया, ये सोपदादौ का अर्थ दिया है इन्होंने, है ना। सोपदादौ अर्थात विसर्जनीय से सह स्याद् अपदाद्यो हो कुपवो परयो, पद के आदि में कवर बवर परे न हो तो। कह रहे इति सूत्रेण विसर्गस्य सकारे विभक्ति कार्य च करते व्यूढ़ो रस का, माने कि इन्होंने देखिए व्यूढ़ो रस की सिद्धि में सोपदादौ लगाया है, और प्रिय सर्पी में क्या लगा रहे हैं सुन लीजिए, ये मूल में नहीं सूत्र था लेकिन इन्होंने लगाया अपनी व्याख्या में। और प्रियम सर्पी यस्य इति विग्रहे प्रिय सर्पिश का इति स्थिते और पूर्वस्य से विसर्गे और एड़ा सा, तो सूत्र का अर्थ भी दे दिया
इण उत्तरस्य विसर्गस्य षकारः स्यात् अपदाद्योः कुपोः परयोः। तो इति सूत्रेण शत्वे प्रिय सर्पिष्कः इति रूपम्। ठीक है, ये दे दिया। फिर ये आगे लिखते हैं कि कशकादिषु च इति, इस सूत्र के ऊपर के यहाँ क्यों दिया भैया, ये सूत्र नहीं देना अच्छा यहाँ। आगे लिखते हैं कि इदम सूत्रम व्यूढ़ो रसका इत्यत्र विसर्गस्य सकारम और प्रिय सर्पिष्का इत्यत्र तु शकारम शासितुम उपन्यस्तम तत्तु चिंत्यम। पहले टीकाकार ये नहीं कहते थे गलत है आजकल के लोगों की तरह कहते थे तत्तु चिंत्यम, वो तो चिंतनीय है, अर्थात हमारी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, कैसे चिंत्यम है, तो उसमें हेतु देते हैं कि यतः कशकादि गणे पदादि कवर्ग और पवर्ग वशात, वही पद के आदि वाले या तो कवर्ग या पवर्ग पढ़ा गया है, इस प्रकार के शब्द उसमें पढ़े। तो पूर्व पदांत्य विसर्जनीय सकार शकारौ यत्र भवतः तादृशा एव शब्दाः तत्र पठिताः। और व्यूढ़ो रस का प्रिय सर्पिष्का इति प्रकृतोदाहरणेषु अपदादि कवर्ग पवर्ग वशात, यहाँ पर तो व्यूढ़ो रस का में तो जो उत्तर पद के रूप में है, जैसे ओरस शब्द है या सर्पिश शब्द है, तो उधर कवर्ग पवर्ग पद के आदि में नहीं है, तो अपदादि कवर्ग पवर्ग वशात शकार शकारौ दृश्येते, सकार और शकार देखे जाते हैं। तो आगे लिखते हैं कि तेन, इस कारण से, सो पदादौ और इणः सा इति सूत्रे एवो एव अत्र उदाहरणीय, इसलिए दोनों ही सूत्र यहाँ पर उद्धृत किए जाने चाहिए थे। साफ साफ लिख दिया है जी इस बात को। और फिर वही बात लिख दी है कि स्वरा प्रवृत्ति गण में कुछ शब्द प्रातिपदिक पढ़े गए हैं और कुछ शब्द सुबंत पढ़े गए हैं, वो भी एक वचन में है। तो इसलिए पुमान अनड्वान पयो लक्ष्मी, ये जो शब्द इसमें पढ़े गए, ये शुबंत एक वचन के पढ़े गए, लिख भी रहे हैं। यदि एक वचनांतानि पठ्यन्ते न प्रातिपदिकानि, ये प्रातिपदिक नहीं है, शुबंत है। तेन द्विवचन बहुवचनांतेभ्य, तो जब उनका द्विवचन बहुवचन होगा तो शेषाद विभाषा से वहां कप नित्य न होकर के शेषाद विभाषा से वैकल्पिक हो जाएगा। तो मित्रों इस बात को इन्होंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसके अन्य उदाहरणों को, और आपको इणः स सो पदादौ के और भी उदाहरण यदि जानने हो तो भैमी व्याख्या में आप वो देख सकते हो। इसके बाद मित्रों आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र उद्धृत किया गया है निष्ठा सूत्र। अब ये निष्ठा सूत्र का यहाँ पर भैमी व्याख्याकार ने लिखा कि यहाँ पर इस सूत्र को क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि निष्ठा सूत्र कर क्या रहा है। देखो अभी चल क्या रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी में, समासांत प्रकरण, और यहाँ पर इन्होंने दे दिया निष्ठा सूत्र। तो निष्ठा सूत्र पढ़ते क्यों है, क्योंकि निष्ठा सूत्र करता क्या है कि निष्ठान्तम बहुब्रीहि पूर्वम स्यात्, बहुब्रीहि में जो निष्ठांत होता है, अर्थात निष्ठा संज्ञा है कित और कितवतु प्रत्यांतों की, प्रत्ययों की, तो इनसे निष्पन्न जो शब्द होता है वो निष्ठांत कहेंगे। तो बहुब्रीहि में उसमें पूर्व, बहुब्रीहि में वो पूर्व में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे युक्त योग, तो युक्त योग में जो युज धातु से युक्त बन जाएगा, तो इसका पूर्व में प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्व प्रयोग की तो कोई बात ही नहीं चल रही है, यहाँ तो समासांत की बातें चल रही हैं। तो ये पूर्व प्रयोग विषयक जो नियम है, तो यहाँ पर भैमी व्याख्याकार का कहना है कि ये सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि, यहाँ पर यदि शेष निष्ठा सूत्र को उद्धृत कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, आगे आने वाला जो शेषाद विभाषा सूत्र है, ये तो कब प्रत्यय करता है, ये कब प्रत्यय किनसे करेगा कि अनुक्त समासांत बहुब्रीहि है, जिनसे, जिन बहुब्रीहियों से कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं कहा गया। यानी कि आपने यहाँ पर कप प्रत्यय तो समासांत में पूरा प्रवृत्ति से पढ़ा, ऐसे ही श पढ़ा, सच पढ़ा, अप पढ़ा, और समासांतों में आपने लोप लोप को पढ़ा है। तो अब बहुब्रीहि में इतने पढ़े हैं आपने,
इनके अलावा जहां और भी जहां पर जो बहुब्रीहि समास हो रखा है, तो वहां पर आप शेषाद विभाषा सूत्र से वैकल्पिक कप प्रत्यय कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया महायशस्कः, विग्रह कर लेना, महद यशः यस्य सः, जिसका महान यश है, तो महत्सु यशस्सु, और आप इसको आप्त वगैरह करके महा को महा बना लेना, तो महायशस का और महायशाह ये दो रूप बच जाएंगे। महायशा जब कब प्रत्यय नहीं होगा तो इसलिए वहां का आपको दिख भी नहीं रहा है। इस सब चीज को यहाँ पर इन्होंने लिखा कि ये युक्ता कहाँ का रूप है, कि योग धातु से किता प्रत्यय करने पर रूप बनेगा युक्ता। तो युक्त योगा का विग्रह क्या होगा, विग्रह होगा कि युक्त योग ये नस्ता है, तो ये हो गया आपका तृतीया बहुब्रीहि। तो ये युक्त शब्द है, तो ये पूर्व में जुड़ जाएगा युक्त योगा। फिर प्रश्न करते हैं कि जी युक्त शब्द तो ये निष्ठांत है, यानी किता प्रत्यांत है, तो ये तो विशेषण है। विशेषण हो जाने से तो सप्तमी विशेषण है बहुब्रीहि सूत्र के द्वारा इसका पूर्व प्रयोग इसी सूत्र से हो जाएगा, सप्तमी विशेषण है बहुब्रीहि। तब आप इसको क्यों उद्धृत करते हैं निष्ठा सूत्र को, कहा कि वो इसलिए करते हैं कि किमर्थम इदम सूत्रम उच्यते, कहा कि विशेषण विशेष्या भावे कामचारा, विशेषण और विशेष्य में कामचार होता है, अर्थात कभी विशेषण विशेष्य भी बन सकता है और विशेष्य विशेषण भी बन सकता है। तो इस कारण से अब ये सूत्र इसलिए दिया कि निष्ठांत शब्द चाहे तो विशेषण बने या विशेष्य बने, दोनों ही परिस्थितियों में है निष्ठांतस्य विशेष्यत्वेपि, विशेष्य भी हो जाए यदि विशेषण के अलावा, तब भी इसका पूर्व निपात किया ही जा सकता है। और इस बात को इन्होंने भी लिखा जो वहमी व्याख्याकार कहते हैं कि इदम सूत्रम सप्तमी विशेषणे इत्यस्य अनंतरम एवं पठितुम युक्तम, इसको वहीं पढ़ देना चाहिए था सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये सूत्र भी पढ़ लिया। हाँ, एक बात और ध्यान दें कि निष्ठांत बहुब्रीहि में यदि निष्ठांत का बहुब्रीहि कर रहे हो तभी निष्ठा का पूर्व में प्रयोग होगा। यदि आप यहाँ पर समास चेंज कर देते हो, ठीक है, जैसे गीता में यहाँ पर तो क्या दे दिया युक्त योग, लेकिन गीता में तो एक जगह ये भी आया है कि योग युक्तो भवार्जुन, वहां तो योग युक्त आया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या गया युक्त योग, युक्त का पहले प्रयोग है, तो वो कैसे बनेंगे। तब ऐसे स्थलों पर आपको वहां पर तत्पुरुष समास समझना चाहिए कि यदि तत्पुरुष समास में तो निष्ठांत का बाद में भी प्रयोग हो सकता है। इस बात को वहमी व्याख्याकार ने उठाया है, थोड़ा सा आप देखें इस प्रसंग को, ये विद्वानों को थोड़ा व्यामोहित करने वाला है, क्योंकि वो यही समझते हैं कि नहीं निष्ठांत जब जब देखो तभी तब उसे पूर्व में प्रयोग कर लीजिए, अन्यथा नहीं। देखो ये लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ विशेष ध्यातव्य है कि निष्ठांत का यह पूर्व निपात केवल बहुब्रीहि में ही होता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए यदि आप ऐसे करते हो इसे योगे न युक्त है इति योग युक्त, अर्थात योग के द्वारा युक्त, ये अर्थ हो जाएगा। तो अब तो ये क्या बन जाएगा तृतीय तत्पुरुष है तो निष्ठांत का पूर्व प्रयोग नहीं होगा। तो आपके श्रीमद् भगवत गीता का वो जो प्रयोग है योग युक्तो भवार्जुना, वो सही हो जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ता वहां पर युक्त योगो भवार्जुना, ऐसा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या समास कर रहे हैं तभी उसका पूर्व में प्रयोग होगा। चलो ऐसे इसके और भी उदाहरण जान सकते हैं। कृतम कृत्यम ये न सह कृत कृत्य, ठीक है, ये बात है, बाकी और तो इसका बता ही दिया। तो अब शेषाद विभाषा आपको बताया कि अनुक्त समासांत बहुब्रीहि कब स्यात्, कब प्रत्यय हो जाता है महायशस्कः और महायशः, ये दो रूपों की भी सिद्धि हो जाती है। यहाँ पर इस सूत्र में आप ये ध्यान देंगे
कि महत शब्द के तकार को जो आत्व का विधान है वो आन महता समानाधिकरण जातीय से हो जाता है, महत यशस ऐसा रहेगा। इस तकार को आकार होकर के महायशस ऐसा बन जाएगा। शेषाद विभाषा से आपका कप कर लेना, तब महायशस का। और फिर सब कार्य है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय पद संज्ञा और रुत्व खरसारे वर्षजनीय और शो पदादो सूत्र ही लगेगा यहाँ पर। विसर्ग को क्या कर देगा, सदंत सा, तो महायशस का यह रूप बन जाएगा। और जिस पक्ष में नहीं होगा तो वहां बन जाएगा महायशाह। ये दो रूप बनेंगे आपके। तब यहाँ पर क्या होगा, तो वो देखो वो प्रक्रिया भी लिखी है कि जिस पक्ष में समासांत कप नहीं होता वहां पर वेधस शब्द की तरह प्रक्रिया होती है, क्योंकि महायशस ऐसा बन जाता है, तो महायशस्सु ये रहेगा। अब यहाँ पर अत्व संतस्य चा धातु, ये शब्द अशंत है। महायशस, यशस के बाद में आ रहा है अश, तो अत्व संतस्य चा धातु इस सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ करके और अप्रयुक्त हलिंग आदि करके सकार का लोप कर लीजिएगा और रुत्व विसर्ग करके हाँ महायशाह। उपधा को दीर्घ का मतलब इस सकार में जो अकार यहाँ बैठा हुआ है ना, इसको दीर्घ कर ले और बाद में इस सकार को रुत्व विसर्ग मार देना, तो महायशाह ये दो रूप बन जाएंगे। आगे रूप महायशाह, महायशऊ, महायशा वेद शब्द की तरह से चलेंगे। और जब महायशस का शब्द है तो वो अदंत शब्द की तरह प्रक्रिया चल जाएगी कप पक्ष में रूपों के लिए। इसी तरीके से आपको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे आप एक पहले पढ़ चुके हो वीर पुरुष को ग्राम, वीरा पुरुषा संति यस्मिन सग्राम वीर पुरुष का, तो वहां पर भी ये कप प्रत्यय हुआ था। तो शेषाद विभाषा से प्रत्यय है। अल्पम वयो यश, अल्प वयस्क अल्प वया, तुल्यम वयो यश, तुल्य वयस्क तुल्य वया, बहुवी विद्या से बहुविद्या का बहुविद्या का, बहुमाला का वो बहुमाला का बहुमाला का और बहुमाला इत्यादि, ये सब प्रयोग इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये था बहुव्रीहि समास का प्रकरण जो कि पूरा हुआ। अंत में एक बात और कह देते हैं, इस सूत्र के अर्थ को लेकर के है थोड़ा सा। इन्होंने कहा है, बीवी मिरासी हैं टीकाकार, कि यहाँ पर शेषाद विभाषा में जो शेष शब्द है वो द्वयर्थक है, उसके दो अर्थ हैं। कहते हैं शेष शब्दों अर्थ द्वयर्था। पहला क्या है कि उक्ताद अन्य शेषा, जिसका अर्थ होगा उक्ताद अन्य शेषा, एक तो ये शेष है, और अनुक्त समासांत अर्थात जिससे कोई समासांत न कहा गया है। तो वो जैसे कि इतः पूर्वम येभ्य समासांत प्रत्ययाभेता ततो अन्य शेषा, इससे पूर्व जिनसे समासांत प्रत्यय भेद किए गए उनसे अन्य जो बच गया वो शेष है। शेषात शेषाधिकारस्थात शेषो बहुव्रीहि इति सूत्रेण भेतात इत्यपि अर्थ। और दूसरा जो है, इसका पहला तो अर्थ ये हो गया उक्ताद अन्य शेषा अर्थात अनुक्त समासांता, इसको आप यहाँ बराबर का निशान लगा करके इसी का अर्थ समझे, अनुक्त समासांत जिससे कोई समासांत नहीं कहा गया। दूसरा अर्थ ये हो जाएगा कि शेषाधिकार, क्योंकि शेषो बहुव्रीहि के अधिकार में इस सूत्र में भेद जो बच गए है, इस सूत्र में शेषाधिकार में जो पढ़े गए हैं उनसे भी कप हो जाता है, तो ऐसा भी अर्थ हो जाता है इसका। शेषो बहुव्रीहि सूत्रेण भेदात् इत्यपि अर्थ, तो क्या बन जाएंगे, दो दो उदाहरण दिए, एक तो महायशा, महायशस का ये हो गया, और अनुक्त समासांत किम, कहा कि जिससे समासांत कह दिया है उससे जो है ये प्रत्यय कप नहीं होगा। जैसे व्याघ्रपात आपको उदाहरण दिया था, व्याघ्रपात में पाद शब्द के आकार का लोप यहाँ पर कह दिया गया, पाद से लोप हस्तादिभ्य, इसके कारण यहाँ पर लोप रूपी समासांत प्रत्यय कर दिया गया, अतः यहाँ पर ये कप प्रत्यय नहीं होगा। और शेषाधिकारस्थात, शेष के अधिकार में जो नहीं है, तो पुत्रेण सहसा पुत्र, इस वाले बहुव्रीहि में तेन सहेति तुल्योगे से बहुव्रीहि समास भेद हुआ है। नायम शेषाधिकारस्था, ये
शेषो बहुव्रीहि के अधिकार में नहीं आया है, इसलिए यहां पर भी कप प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये मित्रों यहां तक था बहुव्रीहि समास का एक पूरा प्रकरण। अब इसके बाद हम द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद का जो प्रकरण है द्वंद्व को, उसको बाद में करेंगे, लेकिन बीच में अभी करेंगे एक टेस्ट आयोजित। ठीक है, तो चलो विदा लेते हैं, समय हो गया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।